गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयलर्स मेथड। प्रीवियसली हमने जो देखा था टेलर सीरीज मेथड के बारे में, उसमें वहां पर हमने मेथड भी देखी कि एग्जांपल कैसे सॉल्व होते हैं। पर यहाँ पर ये एक चीज अच्छी है कि वहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ऑयलर्स मेथड क्या है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन फॉर्मेट सेम ही रहेगा, dy by dx is equal to f of x y। मतलब कि मैंने पहले भी बताया था कि चाहे टेलर सीरीज मेथड हो या ऑयलर्स मेथड हो, कोई भी मेथड हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब में क्वेश्चन फॉर्मेट सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये था कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशन y of x0 is equal to y0। वहां पर भी आपको इनिशियल कंडीशन दी गई थी। देन नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है yn plus 1 is equal to yn plus h into function of xn comma yn। ये फॉर्मूला आपको पहले तो याद करना है। ये है ऑयलर्स मेथड का फॉर्मूला, yn plus 1 is equal to yn plus h into function of xn comma yn where n is equal to 0 1 2 3 up to। मतलब कि n की जगह यहाँ पर हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। जहां तक अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन में दिया है वहां तक हमें फाइंड करना है। पुट फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं n is equal to 0, तो यहाँ पर n की जगह 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा y1 is equal to n की जगह 0 y0 plus h into function of x0 comma y0। सेम वैसे ही पुट n is equal to 1। हाँ, अब ये चीज रही कि ऐसे अप्रोक्सीमेशन तो हमें इंफिनिटी तक मिलते रहेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहां तक सॉल्व करेंगे। पहले तो ये सिर्फ ऑयलर्स मेथड के लिए आपको इक्वेशन याद रखना है। ओके, yn plus 1 yn plus h into function of xn comma yn। अब ये फंक्शन ऑफ xn comma yn मतलब कि यहाँ पर x0 या y0 पुट करें, इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो फंक्शन दिया गया है वहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू x0 और y0 पुट करनी। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स, या तो हो सकता है x इंटू अंडर रूट एक्स, कुछ भी फॉर्मेशन में हो सकता है 2x स्क्वायर। ये आपका जो भी फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन में आपको क्या करना है, x की जगह x0 पुट करना है, y की जगह y0। जरूरी नहीं कि x y दोनों दिया जाए, या x भी दिया जा सकता है या y भी दिया जा सकता है। तो वहां पर सिर्फ आपको x की जगह x0, y की जगह y0, h जो आपके क्वेश्चन में हर बार गिवन है, एंड y0 जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है वो कंडीशन पुट करनी है, आंसर लेना है। सेकेंड टाइम हम फाइंड करेंगे तो y1 मतलब कि हमें जो लेटेस्ट ये y1 मिलेगा वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 तो हमारा ये मिल गया कि x1 कैसे फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशंस है ये तो चलते ही रहेंगे, हमें कहाँ तक फाइंड करना है वो मैंने टेलर सीरीज मेथड में भी एक्सप्लेन किया था कि आपको जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उसके साथ x इज इक्वल टू कोई पॉइंट दिया जाएगा कि कितने पॉइंट तक फाइंड करना है। सपोज कि मुझे 1.1 तक फाइंड करना है। ओके, तो अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऐसे इक्वेशंस ऑयलर्स मेथड के हमें कंसीडर करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन n is equal to x minus x0 डिवाइड बाय h। मतलब कि x जो आपको 1.1 के लिए फाइंड करना है माइनस x0 क्या है आपका जो इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय h। इसका जो भी आंसर आया, सपोजिशन इसका आंसर आ रहा है 2 वैल्यू पुट करने के बाद, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन मतलब कि नंबर ऑफ ये जो फाइंड करना है y1 y2 ये 2 टाइम्स अप्लाई करना है। नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन 2 बार फाइंड करना है। अगर इसका आंसर 3 आ रहा है तो ये 3 स्टेप्स फाइंड करना है। मतलब ये कहां तक हमें फाइंड करना है ये डिसाइड करेगा ये n, मतलब कि ये फॉर्मूला n is equal to x minus x0 divided by h। नंबर ऑफ इटरेशन हमें यहाँ से पता चल गया। सिर्फ बहुत इजी मेथड है ऑयलर्स मेथड, सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और कितने इटरेशन तक जाना है तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। इसके लिए आपके पास कंपलसरी 3 वैल्यू गिवन होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन में होगी, वहां से आपको इजीली ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यूजिंग
ऑयलर्स मेथड फाइंड y ऑफ पॉइंट 2 गिवन। अब यहाँ पर पहले तो ये स्पेसिफाई है यहाँ पर कि y ऑफ पॉइंट 2 दिया है, गिवन इक्वेशन है dy by dx is equal to y minus 2x divided by y, where y of 0 is equal to 1 with h is equal to 0.1। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में पहले भी बताया था जब हम टेलर सीरीज मेथड देख रहे थे कि हमारे x हमारे पास दो वैल्यू होगी x की, पर जहां पर y और x साथ में दिए गए हैं मतलब कि वो हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, और जहां पर y ऑफ कोई वैल्यूज दी गई है सिर्फ फाइंड करने के लिए तो वो आपका सिर्फ x बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले तो देख सकते हैं सॉल्यूशन dy by dx is equal to y minus 2x divided by y। अब यहाँ पर गिवन क्या है, पहले तो वो कंडीशन हमें देखनी है। गिवन ये y ऑफ पॉइंट 2 के लिए हमें फाइंड करना है, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मतलब कि ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ये है x0 और ये है y0। तो x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0.1। ये तीन वैल्यू हमें गिवन है, 0.1, 0 और 1। अब फॉर्मूला क्या है ऑयलर्स मेथड का, y n plus 1 is equal to yn plus h into function of xn comma yn। ये फॉर्मूला मिल गया, ये हमारे पास वैल्यू है। तो मुझे कहां तक फाइंड करना है, x इज इक्वल टू दिया है 0.2। तो ये फॉर्मूला में तो मैं पहले 0 पुट कर दूं अगर n की जगह, तो ये क्या बन जाएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0। और ये कहां तक मैं अप्लाई करते जाऊं, y1 y2 y3 y4 कहां तक, कुछ का कहिए n तो होना चाहिए इसका। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको दिखाया था कि n इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाय h। तो एक चीज याद रखनी है, जब भी आप ऑयलर्स मेथड अप्लाई करते हो पहले आपको जो गिवन वैल्यूज है या गिवन कंडीशन है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, फिर n फाइंड करना है x माइनस x0 डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर h दिया गया है, काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा भी दिया गया होगा कि स्टेप साइज, मतलब कि आपको सपोज स्टेप साइज यहाँ पर दिया गया हो कि 5, तो इसका मतलब वहां पर आपको n इज इक्वल टू 5 कंसीडर करना है। अगर या तो क्वेश्चन में h दिया जाएगा या तो क्वेश्चन में n दिया जाएगा, जरूरी नहीं है कि h नहीं दिया गया तो आपको n दिया ही जाएगा और n नहीं है तो h होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 0.1 है, मतलब कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू क्या है, x 0.2 के लिए हमें फाइंड करना है, माइनस x0 मतलब कि इनिशियल कंडीशन 0 डिवाइड बाय h क्या है हमारा 0.1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 2। इसका मतलब कि ये जो नंबर ऑफ इटरेशन मतलब ये जो ऑयलर्स मेथड है वो हमें 2 बार अप्लाई करना है, मतलब कि y1 और y2। क्यों 2 बार अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे 0.2 के लिए फाइंड करना है और 0.2 के लिए जब मैं 2 बार अप्लाई करूंगी तो मुझे सेकेंड टाइम क्या मिल जाएगा 2 के लिए, वो भी कैसे। चलो टेलर्स में हम ये भी देखते थे कि x1 इज इक्वल टू, या तो सिर्फ उसको x नाम दो तो क्या करते थे x0 प्लस h, x0 है हमारा 0 प्लस h 0.1, 0 प्लस 0.1 मतलब क्या होगा 0.1। इसका मतलब जब मैं y ऑफ x फर्स्ट टाइम जब फाइंड कर रही हूँ उसका आंसर मुझे किसके लिए मिल रहा है 0.1 के लिए। तो वैसे ही इसको मैं x1 नाम दे दूं, अब मैं फाइंड करती हूँ x2, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस h, x1 क्या मिल रहा है 0.1 प्लस h क्या है हमारा 0.1। तो हमें किसके लिए चाहिए 0.1 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा 0.2। इसके लिए फाइंड करना था हमें x इज इक्वल टू 0.2 के लिए। तो इसका मतलब मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। मैं जब फर्स्ट टाइम फाइंड करूंगी वो x1 मतलब कि 0.1 के लिए मिलेगा,
सेकेंड टाइम फाइंड करूंगी वो पॉइंट 2 के लिए मिलेगा। तो अब ये चीज याद रखो, एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, सिर्फ यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको पहले तो फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करना है, वो आपको एंड के फॉर्मूला से पता चलेगा, x माइनस x0 डिवाइड बाई एच, और वहां से 2 टाइम्स है तो आप इसमें से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर लो, अगर 3 टाइम्स है तो x3 फाइंड कर लो, x3 का फॉर्मूला क्या होगा, x2 प्लस h, तो आपको मिल जाएगा। मतलब कि लास्ट जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वहां तक आपको वो चीज मिल जाएगी। तो चलो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट y1 is equal to y0 plus h into function of x0, y0, y0 तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस h 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0। तो पहले क्या करना है, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 0, कॉमा y0 की वैल्यू क्या है 1 1। अब ये वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 0, 1, मतलब कि ये वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू हो गई y। तो हमारा फंक्शन क्या है y माइनस 2x डिवाइड बाई y। तो यहाँ पर y की जगह पुट करना है 1 और x की जगह पुट करना है 0। तो क्या होगा ये y 1 प्लस माइनस 2 इंटू x मतलब कि 0 डिवाइड बाय 1। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, यहाँ पर ये लिखा है कि फंक्शन ऑफ x0, y0, x0 जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी 0, y0 इज इक्वल टू 1। अब फंक्शन ऑफ 0, 1 मतलब ये जो फंक्शन है वो यहाँ से हट जाएगा। फंक्शन का मीनिंग है जो आपको क्वेश्चन दिया है आपका फंक्शन, वहां पर आपको y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है और x की जगह x मतलब कि फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y वो यहाँ पर पुट करनी है। इसका कैलकुलेशन करना है, जहाँ पर माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1.1। ये जो आंसर मिला वो किसके लिए मिला, y1 ऑफ 0.1 के लिए। मतलब कि यह x1 की वैल्यू है, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी x1 का यूज नहीं किया है, पर ये जो सिर्फ आंसर मिल रहा है वो y ऑफ x हम कंसीडर जो करते हैं इनिशियल कंडीशन y ऑफ x, तो ये है y1 x1 इज इक्वल टू 1.1। मतलब ये वैल्यू हमारी x1 की बनेगी और ये वैल्यू y1 की बनेगी। एक बार हमने अप्लाई कर दिया है, 2 बार हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं y2। अगर आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो और आपको वैल्यू पता नहीं है तो पहले आप स्पेसिफाई यहाँ पर कर सकते हो कि x1 इज इक्वल टू 0.1, y1 इज इक्वल टू 1.1। ये हमारी लेटेस्ट वैल्यू ही बनेगी यहाँ पर। एंड क्या चाहिए h, जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में अगर सर यहाँ पर h इज इक्वल टू पॉइंट, ये समझ नहीं आता तो पहले वैल्यूज आप स्पेसिफाई कर सकते हो। देन y2 इज इक्वल टू सेम चीज, यहाँ पर 0 की जगह क्या अप्लाई होगा 1, y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1। h आपका चेंज नहीं होगा, वो जो क्वेश्चन में है वही रहेगा। नहीं, y1 जो लेटेस्ट वैल्यू मिली 1.1 प्लस h 0.1 फंक्शन ऑफ, अभी मैं फंक्शन को एज इट इज लिख रही हूँ, x1 0.1 कॉमा y1 1.1। अब हमें फंक्शन में जाकर देखना है, जहां पर x है वहां पर 0.1 पुट करना है, जहां पर y है वहां पर 1.1 पुट करना है। इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन y माइनस 2x डिवाइड बाई y। तो y की जगह हम क्या पुट कर दे 1.1 माइनस 2 इंटू x, 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाय y, मतलब कि y1 1.1 प्लस इसका जो आंसर है वो हमें मिल रहा है 0.1 इंटू 0.918
इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन 1.1 इंटू 1.1 माइनस 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1.1 करोगे, ये जो आंसर आपको मिला है 0.9182। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1.1 प्लस 0.0918, ये हमने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। लास्ट इसका एडिशन कर देते हैं, 1.1918। तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, y2 मतलब कि y ऑफ x2 मतलब y ऑफ x, तो y2 और x2 क्या होगा यहाँ पर हमारा 0.2, मतलब ये जो आंसर मिला वो किसके लिए मिला, y ऑफ 0.2 के लिए। तो यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है, मैं तो पहले टेलर सीरीज मेथड अगर आप चेक करोगे उसका जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा और ये मेथड सेम रहेगी। वाई ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफाई किया होगा कि ऑयलर्स मेथड अप्लाई करना है या टेलर सीरीज मेथड अप्लाई करना है। अगर ऑयलर्स मेथड अप्लाई करना है, वाई ऑफ एन वाला फॉर्मूला याद रखो, पहले तो जो कंडीशन गिवन है वो लिखो, देन एन की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 x2। अगर आप n फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एप्रोक्सीमेशन हमें कहां तक फाइंड करना है और जिसके लिए फाइंड करना है वो भी आपका वहां पर मैच हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल कंडीशन मतलब की वैल्यूज दी गई है, dy by dx is equal to x into under root y where y1 is equal to 1 and hence find y of 1.5। फाइंड क्या करना है, y of 1.5 by taking h is equal to 0.1, h की वैल्यू 0.1 कंसीडर करनी है यूजिंग ऑयलर्स मेथड। तो यहाँ पर जो गिवन कंडीशंस है ऑयलर्स मेथड अप्लाई करना है वो पता है, जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, dy by dx is equal to x under root y, ये हमारा फंक्शन है। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, x0 is equal to y of 1 is equal to 1 मतलब कि ये हमारा बनेगा x0, y0 है हमारा 1 एंड x is equal to 1.5 के लिए फाइंड करना है और h दिया है 0.1 और x है हमारा 1.5। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n is equal to x minus x0 डिवाइड बाय h, मतलब कि कितनी बार हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। x 1.5 माइनस x0 मतलब कि 1 डिवाइड बाय h 0.1 इज इक्वल टू 5, मतलब कि ये फॉर्मूला हमें कितनी बार अप्लाई करना है, 5 टाइम्स हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें वैल्यूज भी चाहिए x1 x2 x3 x4, तो उससे भी पता चलेगा कि 1.5 कहां तक आ रहा है। हम चेक करते हैं, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x0 की वैल्यू 1 प्लस h 0.1, 1 प्लस 0.1 मतलब कि 1.1, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, x1 1.1 प्लस 0.1 ये क्या हो जाएगा 1.2। वैसे ही x3 x2 प्लस h 1.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.3, x4 x3 प्लस h 1.3 plus 0.1, it's a 1.4 and x5 x4 plus h, x4 1.4 plus h 0.1 is equal to 1.5, मतलब कि ये 5 वैल्यूज हमें मिल गई है x5। तो पहले ऑयलर्स मेथड क्या है, y1 yn plus 1, इनकी जगह हम 0 पुट करें तो क्या होगा, y1 is equal to y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0 तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस h की वैल्यू क्या फाइंड करनी है
0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, मतलब कि x0 की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू भी 1, तो फंक्शन ऑफ 1, इसका मतलब फंक्शन में x की वैल्यू भी 1 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है, तो 1 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन x इंटू अंडर रूट y, तो 1 इंटू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा 1.1। तो ये किसके लिए हमें आंसर मिला? y1, मतलब कि y1 ऑफ x1 1.1 के लिए। वैसे ही हम फाइंड करते हैं y2, तो y2 का क्या फॉर्मूला होगा? y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1। अब अगर आप वही लास्ट टाइम भी बोला था कि जो वैल्यूज आपको अगर पता नहीं है तो आप पहले से उसको स्पेसिफाई भी वहां पर कर सकते हो, तो x1 मतलब कि 1.1 जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, वैसे ही y1 1.1 जिसका हमें आंसर मिल रहा है। देन y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1। y1 क्या मिल रहा है हमें? 1.1 और y1 की वैल्यूज जो हमें यहाँ पर हमने लेटेस्ट y1 लिखा 1.1 प्लस h जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1, x1 की वैल्यू है 1.1 कॉमा y1 की वैल्यू भी है 1.1 इज इक्वल टू 1.1 प्लस 0.1। फंक्शन में x1 की जगह x की जगह 1.1 और y की जगह भी 1.1 पुट करना है। फंक्शन क्या है? x इंटू अंडर रूट y, तो 1.1 इंटू अंडर रूट 1.1। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.2154। तो ये किसके लिए मिला? y2 ऑफ 1.2 के लिए। वैसे ही सेम अब x2 और y2 की वैल्यू लिखते हैं। x2 इज इक्वल टू 1.2, y2 इज इक्वल टू 2154, जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है वही कंसिडर करनी है। देन नेक्स्ट y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2। y2 लेटेस्ट वैल्यू 1.2154 प्लस h हमारा जो क्वेश्चन में वही सेम रहेगा हर बार 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2। x2 की वैल्यू 1.2, y2 की वैल्यू 1.2154 प्लस 0.1 इंटू फंक्शन में x की जगह 1.2 पुट करना है और y की जगह 1.2154। फंक्शन है x इंटू अंडर रूट y, तो x की वैल्यू 1.2 अंडर रूट 1.2154। अब इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिलेगा 1.3477। हम 4 डेसिमल ही कंसीडर करते हैं तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसका आंसर मिला? y3 ऑफ 1.3। वैसे ही नेक्स्ट x3 हुआ हमारा ये 1.3 और y3 जो लेटेस्ट वैल्यू मिली 1.3477। देन y4 इज इक्वल टू सेम वैल्यू y2 की जगह y3 इंटू h इंटू फंक्शन ऑफ x3 कॉमा y3 1.3477 प्लस h 0.1। अब सीधा हम फंक्शन में वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज अभी हमें समझ में आ गई है कि हमें x3 की जगह 1.3 और y3 की जगह 1.3477 मतलब कि x की जगह 1.3 पुट करना है y की जगह। ये सब फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है। जो फंक्शन लिख रही हूँ वो फंक्शन जब आप वैल्यू पुट करते हो तो फंक्शन वहां से हट जाएगा। तो 1.3 इंटू
अंडर रूट क्या है y, और y3 की वैल्यू है 1.3477, जिसको आप कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर मिलेगा 1.4986। ये था y4 ऑफ 1.4। लास्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं y4 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x4 कॉमा y4 जो लेटेस्ट हमने फाइंड किया 1.4986 प्लस h 0.1, फंक्शन में x4 की जगह 1.4, y4 की जगह 1.4986 पुट करें तो 1.4 फंक्शन में h इंटू अंडर रूट y 1.4 इंटू अंडर रूट 1.4986 इज इक्वल टू 1.67। यह आंसर मिल रहा है y5, मतलब कि y5 आ रहा है आपका x5 1.5, ये 1.4, ये 1.5, मतलब 1.5 के लिए आंसर मिल रहा है 1.67। तो अब हम यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिल रही थी वो है 1.1, y2 जो हमने फाइंड किया 1.2154, y3 जो हमने फाइंड किया 1.3477, y4 हमने फाइंड किया 1.4986 एंड लास्ट y5 1.67। मतलब ये किसके लिए वैल्यू चाहिए थी 1.5 के लिए आपको वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो पहले तो n से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन जो फाइंड करना है वो कहाँ तक फाइंड करना है, मतलब कि 5, तो ये आपको y5 तक फाइंड करना है। x1 x2 x3 x4 आप फाइंड कर लो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो 5 नंबर बोला है वहां तक आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं। देन फॉर्मूला अप्लाई करो। ऑयलर सीरीज का एक ही फॉर्मूला है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा y। ये चीज सिर्फ याद रखनी है। फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn का मीनिंग ये है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में वहां पर x की वैल्यू x0, y की वैल्यू y0 वैसे ही आपको पुट करते जानी है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।